हेलो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के इस सीरीज़ में आज हम लोग वन ऑफ द सिंपल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है आपका ट्रिगोमेट्री। टॉपिक नहीं कह सकते एक बुक, लेकिन आपको एक टॉपिक मान के ही चलना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस, मिनिमम से मिनिमम 1 क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली है। ओके, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक है, लेकिन आपको ओवरऑल पूरा अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बहुत कम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। थोड़ा एनसीईआरटी से हटके थोड़ा सा इस टॉपिक को आप बनाने का कोशिश कीजिए, और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है उसको आप अभी के टाइम में डिटेल से तो नहीं देख सकते हैं। वही हमें देखना है क्या क्या पोर्शन को आपको टच करना है इस क्रैश कोर्स के सीरीज़ में। सबसे पहले आपको एंगल के बारे में तो आइडिया होगा ही। ओके, एंगल आपका जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिनोट होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। आपको ये याद रखना है किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। तो आप जानते होंगे ये ऑल साइन टेन कॉस। इस क्वाड्रेंट दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, थर्ड में आपका टेन एंड कॉट, और आपका फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट आर नेगेटिव। इसको आप जानते ही होंगे। और आप हाइयर एंगल का वैल्यू भी निकालना अच्छी तरीके से जानिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है साइन 4530 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। साइन 4530 डिग्री, या आपसे पूछा सकता है कॉट 41 π/4। तो ये सब आप ज़रूर अच्छी तरीके से जानिए। अभी तो हम उसको कैसे होता है ये बताएंगे नहीं, क्योंकि फिर तो आपका टाइम लग जाएगा। ओके, तो सबसे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका, वो है बेसिक ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, जिसमें आप पढ़िए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेसिक तो आपका यही है। इसमें थोड़ा सा एडिशन कर दीजिए कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा क्या होता है, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा क्या होता है। ओके, उसके बाद आप सेकेंड आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आप अच्छी तरीके से जानिए, वो है आपका कंपाउंड एंगल। इसको आप जानिए, जिसमें आप साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टैन 15 डिग्री, साइन 75, कॉट 75, टैन 75, कोसेक 75, सेक 75, ये जो 15 एंड 75 डिग्री का वैल्यूज़ है, इसको आप अच्छी तरीके से रट लीजिए एक तरीके से। जैसे आपका टैन 15 डिग्री होता है √3 - 1 अपॉन √3 +1 वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ आप मेमोरी में रखिए। जैसे साइन 75 डिग्री √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2√2 होता है। ये सब आप मेमोरी में रखें। उसके बाद आपका थर्ड टर्म है आपका, जिसको आप अच्छी तरीके से जानिए, वो है आपका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। इसको आप अच्छी तरीके से जानिए। साइन 2a क्या होता है, कॉस 2a क्या होता है, टैन 2a क्या होता है, साइन 3a क्या होता है, कॉस 3 क्या होता है, टैन 3 क्या होता है। साथ ही साथ 3 आइडेंटिटीज़ है इसके बेस पे, वो क्या है, 4 साइन a इंटू साइन 60 डिग्री a इंटू साइन 60 डिग्री प्लस a इक्वल्स टू साइन 3a, 4 कॉस a कॉस 60 डिग्री माइनस a कॉस 60 डिग्री प्लस a इक्वल्स टू कॉस 3a। सिमिलरली टैन a टैन 60 डिग्री माइनस a टैन 60 डिग्री प्लस a इक्वल्स टू टैन 3a। ये आपका
मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का पार्ट हुआ, और इसमें आप मेमोरी में ज़रूर रखें साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, सिमिलरली साइन 36 डिग्री, cos 54 डिग्री एंड cos 72 डिग्री। दैट मीन्स 18, 36, 54 एंड 72 के एंगल्स के बारे में आप जानिए। साइन 18 डिग्री होता है √5 - 1/4, ओके, वही आपका cos 72 के बराबर होता है। सिमिलरली cos 36 डिग्री होता है √5 + 1/4। ये सब आपका स्टैंडर्ड्स एंगल हैं, किसमें? मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल में। इसको आप जानिए, ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स प्रोडक्ट में कुछ दिया हुआ है, उसको सम एंड डिफरेंस में लिखना है, या सम और डिफरेंस में दिया है प्रोडक्ट में लिखना है। जैसे साइन c + साइन d होता है 2 sin c + d/2 × cos c - d/2। सिमिलरली आपसे 2 sin a × cos a आप जानिए 2 sin a + b + sin a - b। ये रहा आपका बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट, ओके। उसके बाद आप जो इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़े। उसके बाद आप जो इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ट्रिगोनोमेट्री का फाइंड आउट करना सीखिए। पीरियोडिसिटी क्या होता है वो सीखिए। मैं आपको ये सब बता चुका हूँ डिटेल में ट्रिगोनोमेट्री में, ओके। अब आपके पास पोर्शन बचता है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओके। इसमें आपको बताए गए हैं 9 स्टैंडर्ड फार्मूलीज होते हैं, ओके। इसमें आपका जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन में आप साइन थीटा = साइन अल्फा क्या होता है, कॉस थीटा = कॉस अल्फा क्या होता है, टैन थीटा = टैन अल्फा क्या होता है। सिमिलरली स्टैंडर्ड्स वैल्यूज़ क्या होंगे, साइन थीटा = 0, कॉस थीटा = 0 एंड टैन थीटा = 0। Similarly, 3 another formulas: sin square theta = sin square alpha, cos square theta = cos square alpha, and tan square theta = tan alpha। ये सब स्टैंडर्ड्स फार्मूली हैं, ओवरऑल 9 फार्मूलीज हैं इसमें। और उसके बाद सबसे सिंपल टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, ओके। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ है ही नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे। ये 10th का टॉपिक है और आपको याद होना चाहिए। जेईई मेंस का ये टॉपिक है, एडवांस में आपको नहीं पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस। दैट मीन्स उससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते। और आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कह सकते हैं वो है आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसको हम लोग 12 में पढ़ते हैं, लेकिन ये तो क्रैश कोर्स का पार्ट है, तो ट्रिगोनोमेट्री एक ही जगह ही पढ़ना है। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्री में। और सबसे पहले जब 11th हम पढ़ते हैं इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, और सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा फार्मूलीज हैं इसमें ज़्यादा, लेकिन आप इतना ने प्रैक्टिस किए होंगे तो ये टॉपिक आपको आसान लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही पड़ता है इस टॉपिक को, अदरवाइज़ आपको फिर इंटीग्रेशन हो गया उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। एक ऐसा टॉपिक है किसी न किसी रूप में आपको मैथमेटिक्स में पूछेगा ही, इसीलिए आप इसको तो अच्छी तरीके से करिए, किया होना चाहिए आपको, नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, ओके। तो यही सब आपका ट्रिगोनोमेट्री में टॉपिक्स हैं। इसको हम लोगों ने डिटेल्स में 11th क्लास में इसको ख़त्म किए हैं। आप अर्जुन मैथ क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट ट्रिगोनोमेट्री का मिलेगा, उसमें आप डिटेल से ये सब टॉपिक को 1 by 1 डिस्कशन किए हुए हैं। अब हम लोग इसी ट्रिगोनोमेट्री के बेस पे कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इससे करने का कोशिश करते हैं। देखिए, दिस इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री। ये आपका इक्वेशंस है, कह रहा है कि 0 से 2 पाई के वैल्यूज़ पे ये कितने ऐसे एंगल्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले देखिए, ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है इन साइन थीटा। तो सबसे पहले आप साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इन फॉर्म ऑफ कांस्टेंट टर्म्स।
तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको फैक्टराइज कीजिए। तो यहाँ लिखिए 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 9th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, वहाँ पर x रहता है, यहाँ पर जस्ट साइन थीटा है। 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पहले से 7 साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से लिखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका आफ्टर अरेंजमेंट। यहाँ से आप 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1। यहाँ से 5 साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ओवरऑल आप क्या किए, साइन थीटा माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको साइन थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं फिर कैसे, कुछ इस तरह से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, साइन थीटा माइनस 2। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हाफ एंड 2। ओके, साइन थीटा का 3 वैल्यूज हुआ, 1, हाफ एंड 2। कह रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच ऐसे कितने एंगल्स होंगे, यहाँ पर साइन थीटा 1 भी हो, हाफ हो, 2 हो। कभी भी साइन थीटा 2 नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई भी एंगल नहीं होगा 2 होगा, तो इसके बारे में सोचिए ही मत। अब आप सिंपल सा साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए 0 से 2 पाई के बीच। ओके, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1, आपका सिर्फ एक एंगल ये रहा, और ये एंगल है आपका π/2। ओके, और साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, एक एंगल यहाँ पे होगा जहाँ पर ये होगा हाफ, और ये एंगल ये होगा। हम तो इसे जानते हैं, ये है आपका π/6 और ये है आपका 5π/6। ओके, देर आर 3 एंगल्स आर पॉसिबल in 0 to 2 pi where this equation is satisfied. There are 3 solutions is possible. That means this is correct answer of these questions. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ये आया हुआ क्वेश्चन है ईयर 2015 में, कि ये कंडीशन से दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका वैल्यूज क्या होगा। यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है थीटा नॉट इक्वल्स टू π/2, तो थीटा इक्वल्स टू π/2 हो जाता तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्यों? क्या स्पष्ट है कि थीटा इक्वल्स टू π/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें पुट कर देते वैल्यू आ जाता, तो साइन थीटा 6 आ जाता है आंसर। ऑप्शन 6 नहीं दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन 6 दे सकता था एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जो आपको 2 cos थीटा लिखा हुआ है, इसको आप किसका यूज कीजिए, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, 1 को लिखे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2,
और साइन थीटा को लिखे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओवरऑल आप देखें तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, लेफ्ट साइड टोटल को ले आएंगे और कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपका बच जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 प्लस 2 sin थीटा बाई 2। ओके, यहाँ से cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी हो तो cos ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वहाँ से कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से इससे आ गया और इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस cos थीटा बाई 2 प्लस ये। ओके, ये ओवरऑल आपका cos थीटा बाई 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे माइनस था। ओके, तो इधर से आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस। ये यदि आपका 0 है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यदि ये 0 होता है तो tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1, थीटा बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन पहले से दे रखा था, इसको 0 होना पड़ेगा। ओके, यहाँ से आप देखेंगे तो 2 को यहाँ से क्या हो जाएगा 3 tan थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2, सॉरी 3 sin थीटा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस cos थीटा बाई 2, और यहाँ से आपका tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 1/3। ओके, अब आप यहाँ से एक फार्मूलीज को जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -3/5 होगा। सिमिलरली cos थीटा को सॉल्व करेंगे, cos थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, उसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 होगा। ओके, अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 7 cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू 4/5 प्लस 6 साइन थीटा बाई 2 3/5 माइनस 3/5, यहाँ से हो गया 28/5 माइनस 18/5 इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। वेरी सिंपल, बट आप डायरेक्शन चेंज कर दिए तो हो सके आपको टाइम टेकिंग लग जाए। इसीलिए क्वेश्चन जितना आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये टॉपिक अच्छा होगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये आपको नहीं बनेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आया हुआ है जेईई मेंस में, 2-3 बार रिपीट किया हुआ है इस क्वेश्चन को। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपका क्या रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ के एक्स इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ के, दैट मीन्स अब आपका यहाँ पर 6 तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है f4x माइनस f6x किसके इक्वल्स होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप f4x फाइंड आउट कीजिए। f4x क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ k था वह 1/4 साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। और आप जानते होंगे और जानना भी चाहिए आपको, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ओके, f6x क्या हो जाएगा आपका 1/6 साइन पे पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, यहाँ से 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब इस दोनों का डिफरेंस आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका f4x माइनस f6x इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/6।
ओके, 1/4 माइनस 1/6, क्योंकि आपका यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर बाई 2, यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ माइनस, सेम साइन है आपका, माइनस माइनस आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/6 हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम लेंगे आप तो आपका 12 होगा। यहाँ से 3 - 2, 1/12 इज द करेक्ट आंसर्स। ये से भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड कांस्टेंट था। आप x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। x का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो f4x 1/4 हो जाएगा और सिमिलरली 1/6 हो जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, हर x के लिए ये आपका ट्रू होगा। इसीलिए आपका आंसर 1/12 इस क्वेश्चन का होगा। वन ऑफ द अनदर वे था अप्रोच करने का। बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया आते रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1/12। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि tan a एंड tan b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, tan a प्लस tan b इक्वल्स टू माइनस b/a। तो यहाँ से माइनस लगा हुआ था, ये आ जाएगा, और tan a इंटू tan b क्या होगा, -25/3। ओके, और यहाँ से tan a प्लस b का क्या फार्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ से क्या हो जाएगा 25/3। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10/28 हो जाएगा, 5/14। ओके, tan a प्लस b का फार्मूला बन के तैयार हो गया। सॉरी, नॉमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर मानिए और इसको बेस मानिए, और आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कीजिए, और यहाँ पे साइन a प्लस b का फॉर्म, फिर कॉस a प्लस b का साइन a प्लस b क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस a प्लस b क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका वैल्यू इसमें सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर -25 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन पीरियोडिक फंक्शंस। यदि आपका मॉडुलस फंक्शन हो तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है सबका मॉडुलस पाई होता है, एक्सेप्ट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे यहाँ पे साइन एक्स मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स रहता है, या मॉड टेन एक्स प्लस मॉड कॉट एक्स रहता है, मॉड कोसेक एक्स प्लस मॉड सेक एक्स रहता। उस केस में आपका इस टोटल फंक्शन का पीरियड π/2 हो जाता है। लेकिन ये दोनों एंगल अलग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपका इसका पीरियड जो होगा ओवरऑल इसका पीरियड जो होगा यदि ये कोफिशिएंट 4x नहीं रहता तो पाई होता। दैट मीन्स यदि कोई फंक्शन साइन x हो उसका पीरियड पाई है, और साइन ax हो तो उसका पीरियड होगा π/mod a। सिमिलरली इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो π/4 होगा, और इसका पीरियड π/2 होगा। यदि चाहे वो सम में हो या डिफरेंस में हो तो दोनों का सम का निकालना है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर होता है एलसीएम ऑफ नॉमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इस पाई और पाई का जो एलसीएम होगा वो पाई होगा, और 4 और 2 का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। दैट मीन्स ये जो आपका फंक्शंस है वो एक पीरियोडिक फंक्शंस हैं जिसका पीरियड π/2 होगा। ओके, तो ये आपको पीरियोडिक फंक्शन में हम डिटेल से इस टर्म को हम बताए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ पे जाके डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये आपका JEE मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चंस हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स tan x x के बराबर होता है यदि आपका x -π/2 से +π/2 के बीच होता तो, सॉरी -∞ से +∞ के बीच होता तो।
लेकिन आप सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए और ऑटोमेटिक आपका जो भी रेंज आएगा वो -π/2 से +π/2 ही होगा। ये आपका आंसर किसी भी हालात में ये दोनों नहीं हो सकता, होगा तो यही आंसर होगा। कैसे फाइंड आउट करना है? तो cot 43π/4, तो आप cot को लिखिए, cot 43π/4 को आप लिखिए cot 11π - π/4। ओके तो यहाँ से जैसे ही आपका 11π/4 होता है, जैसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे cot चेंज नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका cot π/4। अब ये प्लस होगा या माइनस डिपेंड करता है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। ओके तो यहाँ से यहाँ तक 2π, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 11। इस क्वाड्रेंट का एंगल है और इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉट क्या होगा? नेगेटिव। और यहाँ से cot π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो ओवरऑल ये हो गया -1। ओके इसका वैल्यू आपको कितना आ गया? -1। tan इनवर्स -1 कितना होगा? -π/4। tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू -π/4। आप प्रॉपर्टीज़ पे मत जाइए, आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब 2 और क्वेश्चन बनाएंगे, आपको इस टॉपिक में थोड़ा बड़ा था इसीलिए हमने 8 क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से है और ईयर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस का। क्या कह रहा है? आपको जब भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात होती है स्मॉल a स्मॉल b साइड्स को डिनोट करते हैं एंड कैपिटल A एंड कैपिटल B डिनोट द एंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो A + B का सम कितना होगा? वो आपको 120 होगा और ऑप्शन में देखेंगे तो सबका सम 120 है। ओके अब आपको एक साइन रूल पता होगा, A/sin A इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू C/sin C इक्वल्स टू 2R। ये जो A हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2R sin A और ये हो जाएगा आपका 2R sin B इक्वल्स टू 2 + √3। ओके A + B 120 डिग्री, तो A क्या हो जाएगा? 120 डिग्री माइनस B साइन 120 डिग्री माइनस B अपॉन साइन B इक्वल्स टू 2 + √3। A + B 120 डिग्री, तो A क्या हो जाएगा? 120 डिग्री माइनस B। साइन A माइनस B का फार्मूलाज क्या होता है? साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B अपॉन साइन B इक्वल्स टू 2 + √3। ओके साइन 120 डिग्री कितना होता है? √3/2। साइन 120 डिग्री कितना होता है? √3/2। कॉस बाय साइन यहाँ से हो जाएगा cot B माइनस, ओके यहाँ से आपका कॉस 120 डिग्री कितना होता है? -½ माइनस माइनस प्लस ½ साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 + √3। ओके ये 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? √3 cot B + 1 इक्वल्स टू 4 + 2 √3। ओके ये 1 उधर चला जाएगा, क्या होगा यहाँ पे? 3 हो जाएगा। अब आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से cot B इक्वल्स टू 2 + √3 और ये एंगल जो B होगा आपका वो 15 डिग्री होगा। ये जो एंगल B होगा वो कितना होगा? वो 15 डिग्री होगा। तो A कितना हो जाएगा आपका? 105। आपका ऑर्डर पेयर A और B का ही चाहिए, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास, आल्सो ट्रिगोनोमेट्री। ओके
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन ऑफ कॉट इनवर्स समथिंग। यदि आप साइन ऑफ साइन इनवर्स दिया रहता तो आपको तो आसान हो जाता, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ऑफ टेन इनवर्स दिया हुआ है। यदि मन में किसी इसको एक एंगल मानेंगे तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + x, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और बेस हो जाएगा 1 + x। ओके, तो यहाँ साइन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/1 + x। सिमिलरली यदि आप इसको एक एंगल मानेंगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये होगा। ओके, अब आप साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग इक्वल्स टू x, ये भी इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, डिनोमिनेटर इसके इक्वल होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1 + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + x²। ये और ये कैंसिल, इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 + x इक्वल्स टू x होगा या 1 + x इक्वल्स टू -x होगा। यहाँ से आपका 1 = 0 कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा। यदि हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, x इक्वल्स टू -½ ओके, x इक्वल्स टू -½ दैट मीन्स x इक्वल्स टू -½ इसको आपको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। यदि आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है आपको तो आप x इक्वल्स टू 0 पुट करके देख लीजिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू आप 0 देंगे तो tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, cos 0 हो जाएगा π/2 और यहाँ पे 0 देंगे तो cot 1 होता है π/4, sin π/4 क्या होता है 1/√2। बोथ आर नॉट इक्वल, 0 इज नॉट सेटिस्फाई। सिमिलरली -1 पुट कर देंगे तो नॉट सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन हाफ भी पुट करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। हाफ इज़ द नॉट स्टैंडर्ड एंगल, तो हो सके आपको फिर ऐसा ही करना पड़े। दैट मीन्स ट्रिगोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। यदि आपको प्रॉपर कोई टॉपिक पढ़ना हो इंडिविजुअली तो भी आप कमेंट के थ्रू इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के वीडियोस के लिए इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।